तो जैसे अगर न्यू कपल है या जो भी है, तो मतलब अगर वो ट्राई कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग का कंसेप्शन के लिए, तो अगर उन्हें प्रॉब्लम फेस हो रहा है इन दैट केस, तो उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी तरफ से? ओके, तो अगर कोई कपल 1 ईयर से ज़्यादा ट्राई कर चुका है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर चुके हैं, 1 ईयर से डेट्स ओव्यूलेशन किट्स यूज़ कर रहे हैं, ये प्रॉपर ट्रैक कर रहे हैं अपने मेंस्ट्रुएशन का, उनके मेंसेस रेगुलर है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग फिर बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कि क्यों है। फिर हम लोग को बाद में यू हैव टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट। जब ये सब कुछ करने के बाद तो गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। फीमेल इवैल्यूएशन करते हैं, मेल इवैल्यूएशन करते हैं। तो उनको सबसे पहले स्टेप्स क्या, जो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही। अगर आप स्मोक ड्रिंक करते हो, स्मोक ड्रिंक करना आपको थोड़ा सा बंद करना है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करो अच्छे से, बहुत सारा स्वेटिंग हो, ऐसे वाले एक्सरसाइज करो, सो दैट कि आपका कैलोरीज बर्न हो, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे, आपके जो फीमेल्स के लिए जो हार्मोनल लेवल्स है वो नॉर्मलाइज रहे। बाद में आप एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे खाओ, फ्रूट्स कंज्यूम करो, रात को 8 बजे से पहले खाना खाना स्टार्ट करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग रूटीन आपका जो रहता है, एक्सरसाइज, सुबह गर्म पानी, नींबू वाला पानी पीना, ये सब कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या है ना, बॉडी डिटॉक्स होता है, सो आपका बॉडी हेल्दी रहता है। अगर आपका बॉडी हेल्दी रहे तो ये बाकी कोई भी इश्यूज नहीं आते। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल, रात को 3 बजे तक जागना, सुबह 9-10 बजे उठना, या रादर उठना भी नहीं, 3 या 4 घंटे की नींद लेना, उसके ऊपर सर्वाइवल, स्ट्रेस, एंजाइटी, काम रिलेटेड, ये सब कुछ थोड़ा सा अगर कंट्रोल में आ जाएगा, जो कि अभी काफी मुश्किल है अगर ट्रैक करने के लिए, बट वो अगर कंट्रोल में आ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इनफर्टिलिटी अगर कोई फेस कर रहा है तो आपके पास आते हैं, तो आप उसे इवैल्यूएट कैसे करते हो? सो इवैल्यूएशन में पहले हम लोग उनसे हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल हिस्ट्री, फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, किसी को इनफर्टिलिटी है। बाद में फीमेल्स का हम लोग साइकिल के बारे में पूछते हैं, उनके पीरियड रेगुलरिटी के बारे में पूछते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ को साथ में लेके पूछते हैं कि वो एवरी वीक कितने टाइम उनका रिलेशन रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग उन दोनों से भी पूछते हैं कि मतलब आपको क्या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, रिलेशनशिप के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है। मेल्स को भी सेम चीजें पूछते हैं, फिर उनके जो भी आंसर्स आते हैं उससे हम लोग फिर आगे का इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में सबसे फर्स्ट पार्ट जैसे फीमेल्स का है, फीमेल्स का भी 3 पार्ट्स रहते हैं यूट्रस के, ओवरीज, ट्यूब एंड यूट्रस, बॉडी एंड सर्विक्स जो रहता है वो। तो ओवरीज के लिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं सीरम AMH का। सीरम AMH, DHEA करके, SO4, बाद में इंसुलिन, FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एक बेसिकली PCOD या ओवेरियन प्रोफाइल करवा लेते हैं हम लोग। बाद में ट्यूबल ब्लॉकेजेस अगर हो सकते हैं क्या, अगर ट्यूबल ब्लॉकेजेस है तो हम लोग HSG करवाते हैं, सोनोसैल्पिंगोग्राफी करवाते हैं, दोनों में से जो बेस्ट मोडालिटी रहेगा वो। यूट्राइन कॉजेस के लिए नॉर्मल सोनोग्राफी है ना, सोनोग्राफी में पता चल जाता है अंदर क्या है। और अगर सोनोग्राफी भी थोड़ा डाउटफुल है तो हम लोग फिर हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब अंदर कैमरा, दूरबीन डाल के हम लोग चेक करते हैं कि अंदर के साइड पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना करके। बाद में सर्वाइकल कॉजेस आते हैं। सर्वाइकल कॉजेस में अगर किसी को एक्सेसिव व्हाइट डिस्चार्ज रहे, नेबोथियन सिस्ट रहता है, कोई फाइब्रॉइड रहता है सर्विक्स, तो स्पर्म उतना ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाते, तो वो कॉजेस इवैल्यूएट करते हैं। मेल्स में सेम सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, स्पर्म काउंट कितना है। स्पर्म काउंट भी अगर अच्छा हुआ, कभी कभी कैपेसिटेशन और मोटिलिटी उनकी कम रहती है, तो स्पर्म मोटिलिटी बराबर है क्या वो चेक करते हैं। स्क्रॉटल डॉपलर करते हैं। स्क्रॉटल डॉपलर मतलब जो मेल्स के जो प्राइवेट पार्ट्स रहते हैं उनका सोनोग्राफी रहता है बेसिकली, कि कोई भी वहां पे वेन है जो सूज गई है, या कोई भी दूसरा कुछ प्रॉब्लम है क्या, अंदर कोई गांठ है क्या, पानी की गांठ है क्या, वो सब चेक करते हैं। तो ये हुआ मेल साइड का इवैल्यूएशन। तो ये दोनों का इवैल्यूएशन होने के बाद जो भी अंडरलाइंग कॉज रहता है तो उसको हम लोग आगे जाके ट्रीट करते हैं।